जी, तो हमारे पास जो प्रोनाउन के केसेस होते हैं वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब इनमें कौन कौन से हैं? ये हैं 5 तरह के। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसको हम कुछ यूँ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। और दूसरे वाला हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, जिसे हम मफूली हालत भी कहते हैं। ये फ़ाइली हालत हमारे पास होती है, ये मफूली है जिसे हम ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव भी कहते हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास होता है वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये भी प्रोनाउन का ही केस है। और चौथा हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउन। और लास्ट पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या एक्यूजेटिव, पैसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारे पास ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई, ये सब्जेक्टिव केस है हमारा, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? आई का मी। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका? माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? वी। वी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। पोजेसिव केस हमारे पास, या पोजेसिव एडजेक्टिव केस हमारे पास क्या होगा? आर होगा। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास होगा आर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारे पास आर सेल्व्स। ये जो हमारे पास है, ये फर्स्ट टू, ये जो हमारे पास पहले दो हैं, ये हमारे पास है बेसिकली फर्स्ट पर्सन, जो मैंने अभी आपको ये करने से पहले करवाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई और वी हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? बेसिकली फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन मैंने आपको अभी बताया है, सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होता है यू। उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास? योर होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? योर्स। और तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास होता है योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ एक ही होता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पर ये जो आर्स है या योर्स है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं है। इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी आपने यूज़ नहीं करनी। अपोस्ट्रोफी, देखिए, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी हम प्रोनाउन, जहाँ भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। जो लोग जो मतलब बिगनर्स हैं, अपोस्ट्रोफी का मीन होता है, आपने यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे, हम देखेंगे ऐसे, इस साइन को अपोस्ट्रोफी कहते हैं, योर्स। तो ये हम अपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़, किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना योर सिंसियरली,
तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होती, क्योंकि वो ये एस इसके साथ है, कोई अपोस्ट्रोफी लगाकर हमने यूज़ नहीं किया। तो काइंडली आज के बाद जब भी यूज़ करें तो अपोस्ट्रोफी के बगैर प्रोनाउन, ये बात ज़हन में बिठा लें कि जब भी प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेसिकली सेकंड पर्सन। और लास्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास कौन कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही का दूसरा केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस है, हिम, हिज। और इसका ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन केस भी हिज ही होता है। यहाँ पर डबल एस लगा के हिज ना कर दिया, बिन बनाने वाला ना कर दीजिएगा, यहाँ पर हिज ही होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। और ही का बाद शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होता है। पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस भी हमारे पास क्या होता है, हर ही होता है। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है हमारे पास वो होता है हर्ज। और इसका जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हमारे पास होता है हर सेल्फ या फिर हर सेल्स। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है इट। और इट का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट है। पोजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे पास है वो इट्स है। और इसका ये वाला केस भी इट्स है हमारे पास। और ये हमारे पास है इट्स सेल्फ। और एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इट्स बगैर अपोस्ट्रोफी के, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इट्स के ऊपर अगर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो उसका मतलब होता है इट इज़। तो यहाँ पर ये इट इज़ नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ इट्स है और ये इसका केस है। तो आपने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी। फिर वही बात कि आपने प्रोनाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी होती। और लास्ट में हमारे पास हम एक और करते हैं जो हमारे पास दे है। दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है, दे का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। और उसके बाद जो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है देयर। और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे पास देयर्स होता है। और लास्ट में हमारे पास है देमसेल्व्स। और यहाँ पर ये जो देयर हमने यूज़ किया या देयर यूज़ किया तो इसके लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये देयर कैसे लिखते हैं, ये इसके बच्चे जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में गलती कर जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू है, तो यू को जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं तो हम उसके साथ आर का इजाफा करके उसको कर देते हैं योर। तो इसी तरह जो हमारे पास दे है, तो दे को अगर हमने उसका पोजेसिव या प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आर का इजाफा करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को पता होगा कि वाई क्या होता है, और बहुत से वर्ड्स के अंदर जब हम उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं तो वाई की जगह पर हम आई यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देर। तो आई होप कि आज के बाद आपको देर का मसला भी हल हो जाएगा। और लास्ट पे एक इंतहाई अहम चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो हम इनको जब इस्तेमाल करें तो हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब है, जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और जो वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वर्ब से पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका मतलब कि हम वर्ब के बाद जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह ये जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, तो जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, दिस इज़ माई बुक। बुक एक नाउन है और माई क्या है, एडजेक्टिव है।
तो दिस इज़ माई बुक, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन लिखना चाहें तो वो होगा हमारे पास दिस बुक इज़ माइन। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट प्रोनाउन लेक्चर।